श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्ल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पे। विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हेलीकॉप्टर से उतरते ही हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। जिला मुख्यालय में काम कराने आए लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में 7 निश्चय को लेकर मुख्यमंत्री ने दरभंगा प्रमंडलीय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। मौके पर तीनों जिले के पदाधिकारी व विधायक थे मौजूद। लहरियासराय स्टेशन के पास से 52 कार्टून विदेशी शराब आरपीएफ ने किया बरामद। बहादुरपुर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदकों का हंगामा। आवेदन नहीं लिए जाने की वजह से लोग हुए उग्र, जमकर की नारेबाजी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 दिवसीय दरभंगा दौरे को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिन के 12 बजे प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी दी। लगभग 600 करोड़ रुपए की योजनाओं का एक साल में वित्तीय वर्ष में शिलान्यास का हो जाएगा। और पूर्व में जो मुख्य रूप से 2009 में जो घोषणा हुई थी उसके अनुपालन की भी समीक्षा करेंगे। तो पूर्व में जो घोषणा हुई थी 2009 में, उसमें मुख्य रूप से 2 घोषणा थी जो वहाँ की सभा में हुई थी कमलपुर में। आप लोग अवगत होंगे। एक था कि प्रत्येक पंचायत में उच्च विद्यालय, वहाँ डिमांड हुई थी, तो वहीं से होगा कि सभी पंचायत विद्यालय की स्थापना की जाएगी उत्क्रमित करके। तो उसका अनुपालन स्टेट से होना था, वो हो गया है। लगभग 3500 उच्च विद्यालय खोले जा चुके हैं और बाकी प्रक्रिया में है। लगभग 7000 खोला जाना है। इसके अलावा दूसरी घोषणा जो थी, ये डेटा हम लोग ले लेते हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर पोलो मैदान में उतरा। उनकी अगवानी के लिए मंत्री महेश्वर हजारी तथा मदन सहनी के अलावा नगर विधायक संजय सरावगी तथा जदयू के जिला अध्यक्ष सुनीत भारती समेत कई जदयू नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री को पोलो मैदान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से मिले। थोड़ी देर के बाद विश्राम करने हेतु नीतीश कुमार परिसदन चले गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के विकास की समीक्षा करने को लेकर इन दिनों भ्रमण पर हैं। इस क्रम में 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। उससे पहले पार्टी और प्रशासनिक अमला पूरी तरह तैयारी कर उनके स्वागत के लिए इंतजार में थे। मुख्यमंत्री जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे, लहरियासराय के पोलो मैदान में
उनकी भव्य स्वागत की गई। दरभंगा के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मदन सहनी, विधायक संजय सरावगी, जदयू के जिलाध्यक्ष सुनील भारती सहित कई जदयू नेता भी स्वागत करने को वहां तैयार दिखे। पोलो मैदान में मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री थोड़ी देर के लिए आराम करने परिसदन में चले गए। मंत्री जी का दरभंगा में आगमन हो चुका है। तमाम लोग उनके स्वागत में आज हम लोग लहरियासराय स्टेडियम में हैं और अभी 1 घंटा के बाद समीक्षा बैठक होने वाला है, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि भाग लेंगे और दरभंगा जिला से संबंधित बहुत सारे योजनाओं पर चर्चा होगी। और कल बिरौल में जो 7 निश्चय है उसके तहत निरीक्षण भी करेंगे, जो वहाँ ODF का काम हुआ है, सड़क और नाली का काम हुआ है। और फिर शिवनगर घाट में एक ऐतिहासिक सभा होगी, जिसमें दरभंगा जिला के बहुत सारे ऐसे काम है जो पहले से लंबित है, उसको भी गति मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब दरभंगा जिला में आए हैं, मिथिलांचल के लोगों को बड़ी सौगात देकर गए। हम लोग आशा करते हैं कि इस बार भी उनसे यहाँ के लोगों को बड़ी अपेक्षा है। पहले भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, आने वाला समय में भी उनके द्वारा बहुत सारे काम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में हम दरभंगावासी जनता दल यू के कार्यकर्तागण स्वागत कर रहे हैं और आज सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा होगी और पूरे जिला के विकास कार्यों के लिए समीक्षा कार्यक्रम के तहत कमलपुर में जनसभा होगी, जो गिरौरा विराम विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, बिरौल प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री के विकास कार्यों के लिए शराबबंदी, दहेज विरोधी अभियान और बाल विवाह अभियान के प्रति लोगों की उत्सुकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस समाज सुधार कार्यक्रम के लिए लोगों को उनसे मिलने के लिए बेताबी है और लोग हर्षित होकर के माननीय मुख्यमंत्री का दरभंगा जिला में स्वागत करने के लिए तत्पर है। बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब दरभंगा के में आए हैं, उनका जोरदार स्वागत इस्तकबाल सारे जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों ने किया। और उनका जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से जब भी आए बिहार के अंदर जो है, दरभंगा के अंदर योजनाओं का ढेर सारी योजनाओं का शिलान्यास होता है, फिर जो योजना कंप्लीट हो गया उसका उद्घाटन होता है। और बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार ने अपने तदबीर से जो बिहार के अंदर जो खुशहाल तस्वीर लाने का काम किया, खुशहाली लाने का काम किया, इसका असर दरभंगा जिला के अंदर भी है। पूरे जिला के लोग उत्साहित हैं वज़ीर आला दरभंगा और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरेगा। और जिस तरीके से बिहार की जनता, दरभंगा जिला की जनता जो उत्साहित है, तो निश्चित रूप से आज से कल तक उनका कार्यक्रम है, दरभंगा को ढेर सारी बहुत सारे सौगात दे करके जाएंगे।
ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वास्तव में मुख्यमंत्री जी पहले दफ़े सरकार बनाए थे और मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने बिरौल अनुमंडल के जो है सो कमलपुर में इन्होंने जो है से एक आम सभा की थी और वहाँ के जनताओं से संपर्क स्थापित किया था। उसी की समीक्षा में जा रहे हैं जो वहाँ क्या विकास हुआ नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो मंत्री जी को इतना याद है जो मैं पहले जहाँ गया था वहाँ विकास की क्या स्थिति है और क्या गति है, उसकी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के क्रम में कल उन्होंने वहाँ 11 बजे से प्रोग्राम रखा है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरभंगा आगमन को लेकर लहेरियासराय टावर चौक से लेकर समाहरणालय तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। दरभंगा व्यवहार न्यायालय तथा सरकारी कार्यालय में अपने कार्य वास्ते आए लोगों से पुलिस के जवानों ने कड़ी पूछताछ की और दक्षिण की ओर नहीं जाने दिया, जिससे कई लोग बिना काम कराए बैरंग वापस लौट गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया था, जहां परिंदा भी पर न मार सके। शुक्रवार को लहेरियासराय टावर से समाहरणालय तक कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया था। करीब 250 पुलिस बल उनके सुरक्षा में तैनात थे। उनकी मॉनिटरिंग स्वयं एसएसपी सत्यवीर सिंह कर रहे थे। हालांकि कड़ी सुरक्षा की वजह से कई आम लोगों को इसका परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय व न्यायालय के काम कराने आए लोगों ने के साथ कड़ी पूछताछ की जा रही थी। वहीं कई जगहों पर जाने का प्रतिबंध लगा हुआ था, जिस वजह से कई आम लोगों को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को शाम 5 बजे से प्रारंभ दरभंगा पर मंडलीय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दरभंगा के आयुक्त, दरभंगा, समस्तीपुर तथा मधुबनी के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी के अलावा तीनों जिलों के सभी विधायक एवं मंत्रीगण शामिल हुए। विदित है कि प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यतः विकास संबंधी कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रस्तावित कार्यक्रम 7 निश्चय पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करते हुए आर्थिक हल, युवाओं को बल, कौशल विकास केंद्रों का संचालन, सरकारी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा, हर घर बिजली, घर तक पक्की गली नालियां, पंचायत राज विभाग, नगर विकास एवं आवास, हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, आगे बढ़े आगे पढ़े, अवसर बढ़े आगे पढ़े, लोक सेवा का अधिकार एवं विकास, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, शराबबंदी, अपराधी नियंत्रण, धान अधिप्राप्ति, कृषि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख, कंप्यूटरीकरण। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिले में हर एक स्तर पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रमंडलीय स्तर की बैठक में दरभंगा के, समस्तीपुर के व मधुबनी जिला के कई पदाधिकारी व सभी विधायक मौजूद रहे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल ने लहेरियासराय स्टेशन से दक्षिण रेलवे क्षेत्र में बंगाल नंबर की पुरानी ट्रक से बंगाल निर्मित 52 कार्टून शराब बरामद किया। आगे की तफ्तीश जारी है। अवैध रूप से दरभंगा लाई गई शराब की बरामदगी के बाद आरपीएफ के थाना प्रभारी विनोद कुमार विश्वकर्मा ने विस्तृत जानकारी दी। गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा के रेलवे पुलिस ने लहेरियासराय स्टेशन से दक्षिण में स्थित एक ट्रक से 52 कार्टून विदेशी शराब जब्त किए हैं। बता दें कि इस ट्रक के नंबर प्लेट देखने के बाद पता चल रहा है कि यह ट्रक भी बंगाल का ही है। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी तो हुई है, लेकिन शातिर कारोबार भागने में सफल रहा। हालांकि रेलवे पुलिस इसके लिए छापेमारी कर रही है।
आपको टोटल 52 कार्टून है और 15 खुले में है। एक कार्टून में 24 है। रॉयल स्टेग दारू है जो करीब 375 ml का है, जिसमें 300 रुपया अंकित है, बंगाल में है। इसकी सूचना जो है हमें गुप्त रूप से मिला कि लहरिया सराय रैक पॉइंट में एक पुरानी गाड़ी में छुपा करके दारू को रखा गया है। सूचना पर जो है हम लोग गुप्त रूप से वहाँ पे पता करने के बावजूद वो बहुत मेहनत करने के बाद दिखा, जिसको कि हम लोग अपने कब्जे में लेकर के आरपीएफ दरभंगा ले आए। सर एक चीज़ आश्चर्य लग रहा है, सरकार दारू पर बैन लगा रही है, इतने ज़्यादा मात्रा में दारू पकड़ा रही है, इसको क्या जी इसके बारे में तो अब हम लोग अपने तरफ से बार बार छापामारी कर रहे हैं और हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित भी है कि आप लोग अपना ध्यान रखें, चेक करें। हर तरह संदिग्ध वस्तु जो भी हो, विस्फोटक पदार्थ हो या जो भी है उसमें इस लिहाजे से हम लोग निगरानी रखे हैं और गुप्त सूत्र भी लगा के रखे हैं ताकि किसी तरह कोई अप्रिय घटना ना घटे और हम लोग अपना लगातार छापामारी और चेकिंग जारी रखें। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा के साथ राजू सिंह की रिपोर्ट। आवासीय जाति तथा आय प्रमाण पत्र हेतु बहादुरपुर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर आए अभ्यर्थियों ने तत्काल प्रमाण पत्र निर्गत कराने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी अविनाश कुमार मौके पर पहुंचे तथा नियम कानून का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों से शांति बनाए रखने की अपील की और नियमानुकूल यथाशीघ्र प्रमाण पत्र निर्गत कराने का आश्वासन दिया। तब हंगामा कर रहे लोग शांत हुए। बहादुरपुर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर आवासीय, जातीय तथा अन्य प्रमाण पत्र बनाने आए आवेदकों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से आम लोगों को परेशान होना पड़ता है। शुक्रवार को जब दर्जनों आवेदक विभिन्न जगहों से पहुंचे तो कर्मी के द्वारा आनाकानी किया गया, जिसके बाद लोग उग्र हो गए और प्रखंड पर ही जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद कर्मियों ने काम करना ठप कर दिया। हालांकि बीडीओ अविनाश कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, तब जाकर पुनः काम शुरू किया गया। क्या मामला है? मामला है जाति आवासी का बच्चा का भी मतलब एडमिशन चल रहा है। हाँ, इन लोग को मतलब क्या कहता है, कर्मचारी को नहीं रखता है, बिना आदेश का क्या कहता है जो मतलब जमा नहीं लेंगे काउंटर पर। तो फिर हंगामा किस चीज को लेके हो रहा है? यही है मतलब जाति आवासी एक लेके। तो क्या बोल रहे हैं लोग? ये लोग कह रहे हैं कि हम बिना आदेश का जमा नहीं करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम सुबोध महतो है। कहाँ से आए हैं? यही बहादुरपुर दोकली का है। जैसा कि आपको पता होगा, जो 19 तारीख तक मैट्रिक का जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट है उन तमाम लोगों का आवासीय और जाति लगना है। और इस संदर्भ में आज अगर हम लोग काउंटर 3 दिन से विगत पिछले 3 दिनों से हम लोग घूम करके जा रहे हैं, न कोई राजस्व कर्मचारी मिल रहे हैं, न कोई पंचायत सेवक मिल रहे हैं। कल परसों हम लोग डेलीगेशन वार्ता किए थे सीओ साहब से। उन्होंने कहा जो स्पष्ट निर्देश ख में लिखा हुआ है, जो बिना सिग्नेचर का आपको इस काम को करना है। लेकिन आज पुनः वही बात ये लोग कह रहा है जो नहीं, जब तक साइन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, इसीलिए कोई न यहाँ पर कर्मचारी आएगा न कोई। तो आप बताइए, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अगर है तो क्या अपीयरिंग कैंडिडेट जो मैट्रिक में पढ़ रहा बच्चा, उसका क्या काम नहीं होना चाहिए? वो क्या परीक्षा से वंचित रह जाएगा? इसी को लेकर के आज हम लोग इनके साथ ये बात किए हैं। तो इन्होंने एकदम तानाशाही पूर्ण रवैया में कहता है जो नहीं होगा काम। तो ये तानाशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो ड्यूटी में था, तो अभी सूचना मिला कि प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर पर कुछ हंगामा हो रहा था, जिसमें हम लोग दौड़ के यहाँ आए हैं। तो पता चला कि कुछ बच्चे और कुछ आरटीपीएस में जातीय आवासीय बनाने के लिए कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, जिन लोगों के पास जो तत्काल में अप्लाई करना चाह रहे थे। क्योंकि तत्काल का जो आरटीपीएस का नियम है उसमें कर्मचारी का जांच रिपोर्ट और जो भी संलग्न कागजात हैं वो सभी चीज़ के साथ ही आवेदन करना होता है। इसलिए जो ऑपरेटर्स हैं उन लोगों ने नियम का हवाला देते हुए लोगों को बताया, लेकिन जिससे लोगों में थोड़ा असंतोष हुआ और हंगामा यहाँ होना शुरू हो गया। अभी हमारे आने के बाद हमने बच्चों को समझाया है, लेकिन एक चीज़ है कि जो सरकारी नियम है उससे बंधा है हमारा स्टाफ भी।
तो जहाँ तक कर्मचारी की, ये एक स्पेशल केस है। अभी कर्मचारी चूँकि आपके बहादुरपुर प्रखंड को पूरे ज़िला में अकेला प्रखंड है जिसको हम लोगों ने ऑनलाइन किया है, जिसका दाखिल खारिज के चीज़ों को अब ऑनलाइन ही निष्पादन किया जाएगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट। दरभंगा जिले के अंतर्गत मनीगाछी थाना क्षेत्र के दहोड़ा गांव में सामंती ताकतों द्वारा महादलितों के घर में तोड़फोड़, लूटपाट एवं आगजनी के विरोध में दलित शोषण मुक्ति मंच के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया और आरोपित लोगों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की। मुक्ति मंच के आह्वान पर दहोरा के महादलितों पर हुए हमला के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। हम आपको बताना चाहते हैं, जो आज बिहार के मुख्यमंत्री दरभंगा आ रहे हैं, दरभंगा आने के बाद और पूरे बिहार में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है जो बिहार में दलित महादलितों की सरकार है। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, जो दरभंगा के दहोरा में 3 दिन पहले वहाँ के सैकड़ों महादलित मुसहरों पर हमला किया गया, सैकड़ों घर में लूटपाट किया गया, घर को जलाया गया। आश्चर्य की बात है, ये सारी घटनाएं मनीगाछी थाना अध्यक्ष के सामने उनके मौजूदगी में घटना घटी, मगर अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम कहना चाहते हैं, जो आज बड़े पैमाने पर वहाँ के महादलितों में दहशत है, बरसों से वहाँ के महादलित गरीबों को बेदखल करने की कोशिश हो रही है भू माफियाओं के द्वारा, सामंती गुंडों के द्वारा। 1 दर्जन से अधिक आज लोग वहां हमला में घायल हुए हैं, महादलित घायल हैं। श्याम सुंदर सादा आज भी DMCH में भर्ती है, मगर दरभंगा की पुलिस, दरभंगा जिला की प्रशासन इस घटना को आज जिस रूप में लेना चाहिए गंभीरता नहीं दिखा रही है। NCC के तत्वाधान में चलाए गए स्वच्छता पखवाड़ा का आज विधिवत समापन हो गया। कैप्टन अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि स्वच्छता अभियान में CM कॉलेज, CM साइंस कॉलेज, MLCM कॉलेज, NGM कॉलेज के अलावा जिला स्कूल, विद्यापति स्कूल समेत अन्य संस्थान से जुड़े छात्रों ने भाग लिया। एक पखवाड़ा 1 दिसंबर से मना रहे थे स्वच्छता के संबंध में, उसका आज एक सेमिनार और लेक्चर है, उसी के साथ समापन समारोह है, जिसमें कि सारे ANOs, केयर टेकर ऑफिसर्स और करीब 150 से ऊपर कैडेट यहाँ पे उपस्थित हैं। तो पिछले 15 दिनों में हम लोगों ने क्या किया, क्या कमियाँ रह गई, क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या कार्यक्रम किए गए, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और आज इसका समापन है। आज का यह कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा का समापन समारोह कार्यक्रम है। यह जो पिछले 15 दिनों में NCC के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों और स्कूलों में स्वच्छता का कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम चलाया गया, उसका यह आज समापन है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए CM कॉलेज, CM साइंस कॉलेज, MLSM कॉलेज, NGM कॉलेज लहरियासराय, स्कूल्स में ये राज स्कूल, जिला स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, RNM गर्ल्स स्कूल, इसके बाद में विद्यापति स्कूल लहरियासराय, सफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल, इन सभी जगहों के बच्चे यहाँ इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आए हैं। कतिपय मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने पूर्व में 21 दिसंबर को मिथिला विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, लेकिन अब उनका विरोध प्रदर्शन 21 दिसंबर की जगह 22 दिसंबर को होगा। उक्त जानकारी आयशा कार्यकर्ता संदीप कुमार चौधरी ने दी।
लिए आए हैं? ऐसा का सदस्यता लेने आए हैं। किस लिए सदस्यता लिए हैं? विश्वविद्यालय में जो सही तरीके से काम नहीं हो रहा है उसके लिए हम लोग को आंदोलन करना है 22 तारीख को, और सही तरीके से विश्वविद्यालय में काम करवाना है। क्या लगता है आपको आंदोलन करने से आपकी समस्या समाधान हो जाएगी? आंदोलन करने से प्रेशर विश्वविद्यालय पे बनाना है और काम करवाना है। उम्मीद करते हैं हो जाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार। कहाँ घर हुआ? हरपुर सिंहवाड़ा। क्लास? PG इकोनॉमिक्स। हम लोग विश्वविद्यालय के नरगोना परिसर में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करो, समय पर परीक्षा परिणाम देने की गारंटी करो, और आधारभूत संरचना की जो कमी है इस सवाल को लेकर के छात्रों के बीच जा रहे हैं। हम लोगों ने 21 तारीख को विश्वविद्यालय का घेराव करने का घोषणा किया था, लेकिन वह 22 को सीनेट घेराव में तब्दील होगा। 22 को हम लोग विश्वविद्यालय में सीनेट घेराव करेंगे। इस तैयारी में हम लोग छात्रों के बीच हैं। हम उनको मेंबर बना रहे हैं और बड़े संख्या में छात्र आइसा का मेंबरशिप ग्रहण करें। अभी तक कितना मेंबर बना? अभी तक इस डिपार्टमेंट के भीतर लगभग 500 मेंबरशिप 3 दिनों में हम लोग का बन चुका है। आगे कितना लक्ष्य आप लोग का? डिपार्टमेंट में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2000 स्टूडेंट को माइसा से नरगोना परिसर के अंदर जितना भी डिपार्टमेंट है उसे जोड़ा। क्या नाम हुआ? संजय कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव सब विश्वविद्यालय संयोजक। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।